बस यूनिवर्सिटी में उसकी क्लासेस ज़ाया हो रही हैं सर। मैंने कब रोका है उसे बाबा? अपनी मर्जी से आया है, अपनी मर्जी से जाएगा। वो ठीक है सही, मतलब माँ उसकी परेशान है ना, वो फ़ोन पे बात भी नहीं कर रहा है उससे। उसकी माँ को कहो कि उसको तंग न करे। जब भी मुर्शिद साईं की मर्जी होगी वो उससे बात कर लेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी जी बाबा साहब, मैं समझ गया साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रहे थे वो? रबिया, हम लोग किसी हस्ती के मखदूम हैं। उनकी चॉइस है कि वो जिसे चाहें अपनी खिदमत के लिए कबूल करें, जैसे कि उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। मैं जानती थी, मैं कह रही थी कि कुछ ना कुछ पक रहा है तुम दोनों बाप बेटे में। क्या पका लिया है हमने? बांध के भेजा है उसे क्या? मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि ये फिल्मों, म्यूजिक और लड़कियों में रहने वाला लड़का। उसे आप ले आए नादिर, प्लीज जाकर उसको ले आए। चलें हम दोनों जाकर उसको ले आते हैं वापस। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मुझे ये घर काटने को दौड़ रहा है। प्लीज। ओह माय गॉड, ये सब कुछ क्या हो रहा है? राबिया, क्या हो गया? खुदा ना खास्ता मर तो नहीं गया? तुम जानती नहीं कल उसकी कितनी इज्जत होगी, कितना स्टेटस होगा उसका। मुझसे ज्यादा इज्जत होगी उसकी। महफिल में आएगा, मुझे भी खड़े होकर मिलना पड़ेगा उससे। मेरे लिए भी उसका फैसला आखिरी फैसला होगा। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मखदूम नादिर अली। अगर आपको उसके लिए गद्दी पर जाकर बैठना पड़े तो मुझे यह भी मंजूर है। अब तो ये भी मुमकिन नहीं है। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है? गद्दी है, कोई फांसी का फंदा तो नहीं जो चढ़ गया सो चढ़ गया। महरोज, बस आज से ना तुम शिकार पे जाओगे और ना ही तुम सैर सपाटे पे। तो फिर आज क्या मेरे मरने का दिन है क्या? अल्लाह ना करे। अब अल्लाह ने क्या करना है माँ सही? आप इस तरह मुझे घर में बिठाएंगी तो मरूंगा, नहीं तो फिर और क्या होगा? कब तक शिकार और सैर सपाटे करते रहोगे? जिंदगी में कुछ और भी करना है कि नहीं? है ना, वो बिजनेस है, कारोबार है। शहर जाऊंगा, बाबा साईं का हाथ बैठाऊंगा, काम आऊंगा उनके। क्या? अम्मा सही देखो, मुझसे ये अब पीरी मुरीदी नहीं होती है। यहाँ बैठ कर ऐसे ही मैं लोगों को फूंकता रहूंगा। दिमाग खराब हो गया है? होश में तो हो। इतने बड़ा मर्तबा छोड़ के तुम राबिया की नौकरी करोगे? अरे इसमें नौकरी की क्या बात है? मेरा बाप है वो, मेरा हक है। उतना ही हक है जितना आधा सारंग का है। बस मैंने तुमको बता दिया, आज के बाद कोई शिकार नहीं, कोई सैर सपाटा नहीं। हाँ बस तो फिर मेरी भी एक बात सुन लें आप। जब तक यहाँ रहूंगा ना, गद्दी पर नहीं बैठूंगा। और हाँ, यही सैर सपाटे रहेंगे मेरे इधर। बाबा साईं, आपसे कुछ अर्ज करना था। बैठो बेटा। बाबा साईं, महरोज यतीमों की तरह पला बड़ा है। ना उसके सर पे किसी ने शफकत का हाथ रखा, ना ही बाप का साया उसे नसीब हो। आप भी उसे उसके बचपने की सजा दे रहे हैं। सजा? कैसी सजा? बाबा साईं, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका पुत्र किसी ऊंची जगह पे बैठ जाए। महरोज मेरी भी औलाद है, लेकिन मुर्शिद की ये गद्दी मेरी जायदाद नहीं कि मैं बच्चों में बांटता फिरूं।
जो उसका कायल होगा उसको मिलेगी ये गद्दी। और मेरी नजर में उसका कायल अभी तक सारंग भी नहीं है। हाँ पहुंच गया तू। हेलो आंटी आप मैं समझा कि विकी, फोन आया उसका कोई? नहीं आंटी। क्यों गया है वो? क्या बोल के गया था वो तुमसे? आंटी ऐसे ही जस्ट फॉर चेंज। देखो मुझे सच सच बता दो, आई एम अफ्रेड कोई और प्रॉब्लम है। क्या? वहां किस बात की चेंज के लिए गया है वो? तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। नहीं आंटी, वो मुझे यही बोलकर गया था, आई स्वेयर। वहां का नंबर है ना तुम्हारे पास? कॉल हिम, फाइंड आउट। आंटी मैंने सुबह फोन किया था, वो मुझे मिलता ही नहीं। मैं तो खुद परेशान हूँ। मैंने तो यहाँ किसी से कमिटमेंट भी कर लिया है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। पता नहीं क्या कर रहे इतने दिनों तक वो वहां पर। वो चाची सैन को फोन आया था, बात की उन्होंने मुझसे, गलाएं, परेशान हो रही थी, आपके बारे में पूछ रही थी। यही कह रही होंगी आ जाओ, और क्या। आप बात कर लें उनसे, अंदर टेलीफोन ते तमा गाल करे बैठो उन्हनि सां। अभी करता हूँ। न, मेरी जिम्मेदारी लगाई है उन्होंने, ॻाल्हाए वठो उन्हनि सां। पता नहीं क्या कमाल चीज है, शक्लें तो देखो इसकी, पता नहीं